औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय अर्थिंग भू संपर्कन प्रसंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज का हमारा प्रसंग है अर्थिंग भू संपर्कन। अर्थिंग में आज हम जानेंगे अर्थिंग क्या है, अर्थिंग क्या है। सेकंड नंबर में अर्थिंग के उद्देश्य क्या हैं, अर्थिंग की आवश्यकता क्या है, अर्थिंग हमें क्यों आवश्यक है, अर्थिंग की हमें क्यों आवश्यकता होती है। नेक्स्ट में जानेंगे अर्थिंग की विधियां कितनी हैं, अर्थिंग कितने टाइप से की जाती है, कहाँ पर कौन सी अर्थिंग की जाती है। नेक्स्ट में जानेंगे अर्थिंग के लाभ क्या हैं, अर्थिंग करने से हमें क्या लाभ है। नेक्स्ट में जानेंगे अर्थिंग की से हानियां क्या हैं, अर्थिंग ना होने पर हानियां क्या हैं। नेक्स्ट में जानेंगे अर्थिंग को प्रभावी करने वाले कारण कौन कौन से हैं, अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और डबल अर्थिंग क्यों की जाती है, ये जानेंगे। तो आइए देखते हैं अर्थिंग। अर्थिंग क्या है। किसी विद्युत उपकरण के विद्युत धारा वहन करने वाले धातु भागों न्यूट्रल तार को नगण्य प्रतिरोध द्वारा भूभाग से इस प्रकार संयोजित करने की क्रिया को, जिसके द्वारा उसमें आने वाले किसी भी विद्युत आवेश को बिना किसी खतरे के पृथ्वी में विसर्जित कर दिया जाए, अर्थिंग कहलाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी विद्युत उपकरण के विद्युत धारा न वहन करने वाले ऐसा पार्ट, किसी उपकरण का ऐसा पार्ट जिसके धातु भाग में विद्युत धारा फ्लो नहीं होती है, तथा न्यूट्रल तार के एक नगण्य प्रतिरोध तार द्वारा भूभाग से, जमीन से इस प्रकार संयोजित करने की क्रिया, जिसके द्वारा उसमें आने वाले किसी भी विद्युत आवेश को बिना किसी खतरे के जमीन में या पृथ्वी में विसर्जित कर दिया जाए, अर्थिंग कहलाता है। अर्थिंग के लिए किसी नगण्य प्रतिरोध तार का उपयोग किया जाता है। अर्थिंग के लिए जो है जिसका प्रतिरोध बिल्कुल नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो, उसका ऐसे चालक तार का उपयोग करते हैं, जिसका एक सिरा भू संपर्कित किए जाने वाले, जिसका एक सिरा जो है ये भू संपर्कित किए जाने वाले उपकरण से, तथा दूसरा सिरा भूमि भाग, दूसरा सिरा जो है ये भूमि भाग से संयोजित होता है। जिसका कि अर्थिंग का एक सिरा जिस उपकरण को हम अर्थिंग कर रहे हैं, जिसके उपकरण की अर्थिंग कर रहे हैं उससे, और दूसरा सिरा भूमि भाग से संयोजित करती है। अर्थिंग के लिए उपयोग में लाया जाने वाला तार, जो अर्थिंग के तार जो यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और प्रभावी रूप से भूभाग से संबंधित होना चाहिए। तो अर्थिंग क्या है, किसी विद्युत उपकरण के विद्युत धारा वहन न करने वाले धातु भाग तथा न्यूट्रल तार को नगण्य प्रतिरोध द्वारा इस भूभाग से इस प्रकार संयोजित करने की क्रिया, जिसके द्वारा उसमें आने वाले किसी भी विद्युत आवेश को बिना किसी खतरे के पृथ्वी में विसर्जित कर दिया जाए, अर्थिंग है। अर्थिंग का क्या है, अर्थिंग का एक सिरा अर्थिंग किए जाने वाले उपकरण से
तथा दूसरा सिरा भूमि से संयोजित होता है। अर्थिंग का जो उपयोग इसमें लाया जाने वाला तार है वो सतत होना चाहिए, प्रभावी रूप से भूभाग से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट में आता है आपका अर्थिंग के उद्देश्य। अर्थिंग के क्या उद्देश्य हैं, अर्थिंग करने के उद्देश्य क्या हैं, अर्थिंग हम क्यों करते हैं। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य संस्थान पर कार्य करने वाले को विद्युत के खतरे से सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो अर्थिंग का उद्देश्य क्या है कि अर्थिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, वो किसी संस्थान पर, किसी वर्कशॉप पर कार्य करने वाले जो इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं उनको विद्युत के खतरे से सुरक्षा प्रदान करना है। यदि विद्युत उपकरण भूसंपर्कित ना हो, यदि उपकरण जो है आपका विद्युत संपर्कित नहीं होगा तो और किसी प्रकार का विद्युत वाही भाग विद्युत के संपर्क में आ जाए, जो अब विद्युत वाही भाग है वो विद्युत के संपर्क में आ जाए, जब संपर्क में आ जाएगा तो वो उसमें क्या है, उसमें आवेश आ जाएगा, उसमें जो है ये आवेश आ जाएगा, वो आवेशित हो जाएगा। यदि हम आवेशित उपकरण को कोई व्यक्ति छू लेता है तो उपकरण पर स्थित यह आवेश व्यक्ति के शरीर में भूमि में विसर्जित होता है, जिससे उस व्यक्ति को विद्युत का झटका लगता है। क्या होता है कि अर्थिंग करने का उद्देश्य क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं, जो विद्युत के काम करने वाले कारीगर हैं, उनको विद्युत के खतरे से सुरक्षा प्रदान करना है। मेन उद्देश्य इसका यह है। यदि विद्युत उपकरण के भू संपर्कित ना हो, यदि जो आपका विद्युत उपकरण है, मशीन है, वो अर्थ नहीं है, उसकी अर्थिंग नहीं है, तो किसी प्रकार यदि उसका विद्युत वाही भाग जिसमें विद्युत नहीं फ्लो हो रही है, वो विद्युत के संपर्क में आ जाए तो वो क्या होगा, वो आवेशित हो जाएगा, उसमें विद्युत फ्लो होने लगेगी। यदि इस आवेशित उपकरण को कोई व्यक्ति छू लेता है तो उपकरण पर स्थित जो आवेश है वो व्यक्ति के शरीर से भूमि में विसर्जित होता है, जिससे उस व्यक्ति को विद्युत का झटका प्रतीत होता है। यदि यही उपकरण नगण्य प्रतिरोध वाले चालक तार से भू संपर्कित होता है, यदि ये जो उपकरण है जिसपे क्या कहते हैं अविद्युत वायु विद्युत के संपर्क में आ जाता है तो उसमें एक आवेश आ जाता है, अगर यही उपकरण किसी नगण्य प्रतिरोध वाले चालक द्वारा संपर्कित होता है, भू संपर्कित होता है, तो व्यक्ति के शरीर की अपेक्षा भूतार का प्रतिरोध नगण्य होने के कारण उपकरण पर प्राप्त संपूर्ण विद्युत आवेश भूतार द्वारा पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है और व्यक्ति विद्युत झटके से बच जाता है। अगर यदि यह इसी उपकरण को हम भूसंपर्कित कर दें तो व्यक्ति की शरीर की अपेक्षा भूतार का जो प्रतिरोध है वो नगण्य नहीं रहेगा, उस नगण्य प्रतिरोध होने के कारण उपकरण का जो प्राप्त संपूर्ण विद्युत आवेश है भूतार द्वारा वो पृथ्वी में विसर्जित हो जाएगा और व्यक्ति को विद्युत झटका नहीं लगेगा। व्यक्ति की सुरक्षा के अतिरिक्त अर्थिंग करने का उद्देश्य न्यूट्रल तार को भू विभव पर बनाए रखना होता है। व्यक्ति की सुरक्षा एक तो पहला उद्देश्य हो गया व्यक्ति की सुरक्षा, दूसरा उद्देश्य होता है कि भूतार या न्यूट्रल तार को भू विभव पर बनाए रखना होता है। अर्थिंग इतना प्रभावी व न्यूनतम प्रतिरोध का होना चाहिए कि यदि किसी प्रकार उपकरण के भू संपर्कित धातु पर विद्युत क्षरण हो जाए तो नगण्य प्रतिरोध के कारण भूतार में इतनी अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो कि फ्यूज तार गलकर विद्युत परिपथ को भंग कर दे।
अर्थिंग इतना प्रभावी भी होना चाहिए, न्यूनतम उसका प्रतिरोध भी होना चाहिए अर्थिंग चालक का। तो यदि किसी प्रकार उपकरण के भूसंकर धात पर विद्युत क्षरण यदि लीकेज करंट फ्लो होने लगे, तो नगण्य प्रतिरोध के तार के कारण भूतार में इतनी अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो कि विद्युत जो फ्यूज वायर है विद्युत का, वो गलकर विद्युत परिपथ को भंग कर दे। अब अर्थिंग की आवश्यकताएं क्या है, अर्थिंग क्यों की जाती है, अर्थिंग की क्या आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं अर्थिंग की क्या आवश्यकता है। विद्युत संस्थानों में अर्थिंग निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसमें कि नंबर फर्स्ट पे है, संस्थान के सभी उपकरणों को विद्युत धारा वहन न करने वाले धातु भागों को प्रभावी रूप से भूसंपर्कित किया जाता है, ताकि यदि किसी कारणवश विद्युत क्षरण से उसमें विद्युत आवेश आ जाए तो भूमि में विसर्जित हो जाए। यदि कोई व्यक्ति उसे छुए तो विद्युत झटके से रक्षा हो सके। उसकी आवश्यकता अर्थिंग की क्यों होती है कि यदि किसी कारणवश विद्युत धारा लीकेज करंट फ्लो होने लगे, तो विद्युत आवेश आ जाता है इलेक्ट्रिक लीकेज के कारण, तो भूमि में विसर्जित हो जाए। यदि उसे कोई छुए, कोई व्यक्ति छुए, तो विद्युत झटके से उसकी सुरक्षा हो सके। सेकंड नंबर पे है, भू संपर्कित उपकरणों के धातु भाग व भू के बीच विभवांतर शून्य रहे। जैसा कि अभी पीछे बताया था कि दूसरा उद्देश्य क्या होता है अर्थिंग करने का, कि न्यूट्रल तार को भू विभव पर बनाए रखना। तो यही कहा गया है कि संपर्कित उपकरणों के धातु भाग व भू के बीच विभवांतर शून्य रहे, जिसके लिए न्यून प्रतिरोध चालक द्वारा अर्थिंग आवश्यक है। इसके लिए क्या है, अगर आपको भू विभव पर शून्य रखना है तो उसके लिए न्यून प्रतिरोध चालक द्वारा अर्थिंग आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, संस्थान के उपकरणों को, जो संस्थान में उपकरण लगे हैं, मशीन लगी हैं, लाइटिंग विसर्जन या इसी प्रकार के अन्य कारणों से उत्पन्न उच्च वोल्टताओं से क्षति हो सकती है। संस्थान के जो उपकरण लगे, लाइटिंग विसर्जन होता है, तो और दूसरे भी कई कारण से उत्पन्न उच्च वोल्टताओं से जो नुकसान हो सकता है, उसे प्रभावी अर्थिंग द्वारा भूमिगत किया जाता है। अगर यदि आपकी अर्थिंग प्रभावी है तो उसको भूमिगत किया जा सकता है और नुकसान होने से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है, संस्थान या उसके उपकरणों से विद्युत क्षरण की स्थिति होने पर अर्थिंग की स्थिति में इस क्षरण विद्युत धारा का मान इतना अधिक हो जाता है कि फ्यूज तार को गला सकती है। अब अर्थिंग उपकरणों या संस्थान या उसके उपकरणों में विद्युत क्षरण की स्थिति में इलेक्ट्रिक लीकेज, अगर किसी कारणवश इलेक्ट्रिक लीकेज से हो जाए, तो इस क्षरण धारा का मान अर्थिंग की, अगर आपकी अर्थिंग है तो इस क्षरण धारा का मान इतना अधिक हो जाता है कि फ्यूज को गला सकती है। इस प्रकार क्षरण का पता लग जाता है कि हमारा लीकेज कहां से हो रहा है, अर्थिंग होने से ये। नेक्स्ट में है आपका, संस्थान की रक्षण युक्तियों के सफल प्रचालन के लिए प्रभावी अर्थिंग का होना आवश्यक है। जो हमारी रक्षण प्रोटेक्टिव डिवाइस लगी हुई हैं, पैनल्स लगे हुए हैं, रिलेज लगे हुए हैं, आइसोलेटर्स लगे हुए हैं, उनके सफल प्रचालन के लिए, अच्छी तरह उसको ऑपरेट और उनके ऑपरेशन के लिए, अच्छी तरह उन्हें चलाने के लिए प्रभावी अर्थिंग का होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट में आता है अर्थिंग की विधियां। अर्थिंग कितने टाइप की जाती है, जिसमें कि पहला है तार व स्ट्रिप अर्थिंग। तार व स्ट्रिप अर्थिंग, इस प्रकार की अर्थिंग होती है, भू इलेक्ट्रोड के रूप में 3 वर्ग मिलीमीटर का तांबे का तार या 6 वर्ग मिलीमीटर के जीआई तार से कम का तार, तो तांबे का तार 3 वर्ग मिलीमीटर और जीआई का तार 6 वर्ग मिलीमीटर, तथा
25 इंटू 1.6 की ताम्र स्पिरिट जो तार स्ट्रिप होती है, या 25 इंटू 2 की जीआई स्ट्रिप से कम की स्ट्रिप उपयोग में नहीं लाई जाती। इसके लिए जो इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करने के लिए चाहिए वो 3 वर्ग मिलीमीटर के ताम्र तार या 6 वर्ग मिलीमीटर के जीआई तार से कम का तार नहीं, या अगर स्ट्रिप यूज कर रहे हो तो 25 इंटू 1.6 तार स्ट्रिप या 25 इंटू 2 की जीआई स्ट्रिप से कम की स्ट्रिप का उपयोग नहीं। यद्यप गहराई, जब अब इसकी इलेक्ट्रोड्स की गहराई इस बात पर डिपेंड करती है कि प्रभावी अर्थिंग प्राप्त हो सके। यह गहराई तार स्ट्रिप के लिए 15 मीटर या स्ट्रिप अर्थिंग के लिए 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो गहराई जो है वो डिपेंड करती है प्रभावी अर्थिंग। प्रभावी अर्थिंग अगर प्राप्त करना है तो उसकी गहराई पर्याप्त होनी चाहिए, जो कि तार स्ट्रिप के लिए 15 मीटर और स्ट्रिप अर्थिंग के लिए 5 मीटर। इस प्रकार की अर्थिंग जो है वहां यूज होती है जहां पर पथरीली मिट्टी होने के कारण वहां गड्ढा खोदना बड़ा कठिन होता है। इस अर्थिंग का उपयोग पथरीली जगहों में किया जाता है जहां पर गड्ढा खोदना बहुत कठिन। नेक्स्ट है छड़ अर्थिंग। छड़ अर्थिंग इस प्रकार की अर्थिंग के लिए कम से कम 12.5 व्यास जो अर्थिंग है 12.5 व्यास या 16 व्यास की जीआई छड़ का उपयोग किया जाता है। जो छड़ अर्थिंग है उसके लिए 16 व्यास की जीआई तार और 12.5 की ताम्र छड़ का उपयोग किया जाता है। यदि यहां भी क्या है, प्रभावी अर्थिंग के लिए गहराई प्रभावी भूप्रतिरोध पर निर्भर करती है, तथापि यह गहराई 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की जो अर्थिंग है के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता, बल्कि छड़ को पावर हैमर की सहायता से जमीन पर गाड़ दिया जाता है। इस प्रकार की अर्थिंग बलुआ मिट्टी के लिए उपयुक्त है। यह अर्थिंग वहां पर की जाती है जहां पर हम गड्ढा खोदना बड़ा कठिन होता है, जैसे कि बलुआ मिट्टी जहां पर पाई जाती है वहां पर इसको छड़ को पावर हैमर की सहायता जमीन में ठोक ठोक के गाड़ दिया जाता है। उसके बाद इससे अर्थवायर निकाल दिया जाता है। तीसरा है पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग क्या है? इस प्रकार की अर्थिंग में कम से कम 28 का व्यास का जीआई पाइप गड्ढा बनाकर जमीन की सतह में कम से कम 2.25 से 4 मीटर गहराई तक गाड़ी जाती है। इसमें जीआई एक गड्ढा बनाकर 28 का जीआई का जो पाइप होता है उसमें गड्ढा बनाकर जमीन की सतह से 2.25 मीटर से 4 मीटर तक गहराई और कच्चे कोयले और नमक की परत से पाट दिया जाता है। कच्चे कोयले और नमक की परत से ये कच्चा कोयला और नमक की परत से पाट दिया जाता है। इस प्रकार की जो अर्थिंग है यह अर्थिंग अपेक्षाकृत सस्ती होती है और प्रभावी होती है। सस्ता होने के कारण इस प्रकार की अर्थिंग का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है। ये देखो, ये अर्थिंग दिखाई गई है आपकी। ये अर्थिंग, ये 28 का जीआई पाइप है। ये जमीन पर इसको खोद के इसको गाड़ दिया जाता है 2.5 से 4 मीटर की दूरी पर। ये 2.5 से 4 मीटर। और देखो ये कोयला और नमक की परतों से पाट दिया जाता है। इसके ऊपर ये एक रिड्यूसर लगा के ये यहाँ पर एक फनल लगाई गई है। ये चेम्बर बनाया गया है आपका, ये चेम्बर बनाया गया है और एक ये जीआई वायर
अर्थिंग के लिए जीआई वायर निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ये है, ये आपकी प्लेट अर्थिंग है। ये आपकी ये प्लेट अर्थिंग दिखाई गई है। ये प्लेट है। तो प्लेट अर्थिंग में क्या होता है, इस प्रकार की जो अर्थिंग होती है वो कम से कम 60x60 .315 mm की ताम्र प्लेट होती है, या 60x60 6.30 की जीआई प्लेट को गड्ढा बनाकर जमीन पर सतह पर गाड़ देते हैं 1.5 से 3 मीटर की नीचे, और इसे नमक या कच्चे कोयले की परतों से पाट दिया जाता है। यह अर्थिंग सर्वाधिक प्रभावी होती है। इस देखो फिगर में दिखाया गया है, ये देखो, ये 660x60 3.15 की कापर की प्लेट, या फिर 60x60 6.30 की जीआई की प्लेट। ये 2.5 से 3 मीटर नीचे जमीन के नीचे गाड़ दी जाती है, और इसमें एक ये पाइप लगा दिया जाता है इसमें पानी डालने के लिए। ये चेम्बर बना दिया गया, फनल लगा दी गई, और ये एक जीआई वायर से या जीआई स्ट्रिप से इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये आपका देखो बोल्ट लगाने का तरीका बताया गया है। ये जब प्लेट से जीआई वायर या जीआई स्ट्रिप को कनेक्ट करते तो कैसे कनेक्ट करते हैं, ये ड्राइंग दिखाई गई है आपको। नेक्स्ट में आता है ये कुंडली अर्थिंग। 5वां टाइप है कुंडली अर्थिंग। अब लकड़ी के पोलों या पीसीसी पोलों को भूयोजित करने हेतु सामान्यतः उपयोगी यह व्यवस्था 8 या SWG जीआई तार की 50 mm व्यास तथा 400 mm लंबी कुंडली को 1.5 मीटर की गहराई में खड़ा करने के बाद नमक और कच्चे कोयले की परतों से पाटकर किया जाता है। ये कुंडली अर्थिंग जो है वो लकड़ी के पोल्स या पीसीसी पोल्स को अर्थिंग करने के लिए यूज की जाती है। इसके लिए जो इलेक्ट्रोड चाहिए होता है वो 8 SWG का जीआई वायर 50 mm व्यास का और 400 mm लंबी एक कुंडली को 1.5 मीटर गहराई में खड़ा करके नमक और कच्चे कोयले की परतों से पाट दिया जाता है। अब अर्थिंग के लाभ क्या है? अर्थिंग के जो लाभ, अर्थिंग करने से क्या लाभ है, तो किसी संस्थान में अर्थिंग के निम्नलिखित लाभ होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट नंबर पे है प्रभावी रूप से संपर्कित संस्थान या उपकरण पर यदि भूक्षरण हो जाए तो उसे छूने पर विद्युत झटका नहीं लगता। यदि आपका संस्थान में विद्युत अर्थिंग है तो अगर उससे कोई प्रभावी अर्थिंग है, अगर वो उससे कोई व्यक्ति छुएगा तो उससे विद्युत का झटका नहीं लगेगा। नेक्स्ट में है आपका विद्युत क्षरण की स्थिति में न्यून प्रतिरोध का अर्थिंग पथ प्राप्त हो जाने से विद्युत क्षरण विद्युत धारा का मान इतना अधिक बढ़ जाता है कि फ्यूज तार को गलाकर परपथ को भंग कर देती है। अब क्या होता है कि विद्युत क्षरण की स्थिति होने पर न्यून प्रतिरोध का जो अर्थिंग पथ प्राप्त होता है उससे विद्युत क्षरण धारा का मान इतना बढ़ा देगी कि फ्यूज तार को वो गला देगी, जिससे परपथ भंग हो जाएगा। नेक्स्ट है उपकरणों या संस्थान के विद्युत धारा वहन करने वाले धातु भागों को भी पर बने रहते हैं। अब प्रभावी अर्थिंग होने से जो आपके उपकरण हैं या संस्थान के विद्युत धारा वहन करने वाले जो भाग हैं वो हमेशा भूविभव पर बने रहते हैं। अब नेक्स्ट है न्यूट्रल तार अगर पीछे से कहीं से टूट भी जाए या कट भी जाए तो भी विभव पर बना रहता है। नेक्स्ट है विद्युत लाइन्स पर उच्च वोल्टता आने पर अर्थिंग युक्त व्यवस्था जो होती है
के द्वारा इसे भूमि में विसर्जित किया जा सकता है तथा लाइन के उपकरणों को हानि नहीं हो पाती। विद्युत लाइन्स पर जो सर्जिकल वोल्टेज या लाइटिंग विसर्जन होता है उसके कारण लाइन्स का वोल्टेज, लाइन्स का जो आवेश है, लाइन्स का जो चार्ज है वो बढ़ जाते हैं। अब अर्थिंग युक्त व्यवस्था है आपकी, तो ये उच्च आवेश को, उच्च वोल्टता को भूमि में विसर्जित कर देता है, जिससे लाइन पर होने वाली क्या कहते हैं हानियां बच जाती हैं। नेक्स्ट में है अर्थिंग की हानियां क्या है। अर्थिंग की जो हानियां हैं वो अर्थिंग की हानियां क्या है, अर्थिंग ना होने से हानियां क्या है। संस्थान पर निम्न प्रकार की हानिप्रद हो सकता है। संस्थान का अर्थिंग निम्न प्रकार हानिप्रद हो सकता है। पहला नंबर है, यदि भूतार कहीं टूट जाए तो खुला तार होने के कारण भूक्षरण में छू जाने पर विद्युत झटका लग सकता है। यदि भूतार कहीं पीछे से टूट भी जाए तो खुला तार होने के उससे भूक्षरण उसमें हो जाएगा, जिससे विद्युत का झटका लग जाता है। सेकंड है, भू तार या उदासीन तार की तरह उपयोग में नहीं लाना चाहिए, जबकि इस स्थिति में ऐसा संभव है। अब जैसे ये भूतार है, इसको हम न्यूट्रल की तरह नहीं उपयोग में ला सकते, ये केवल अर्थिंग के लिए यूज हो सकता है, बल्कि ऐसा संभव कर भी सकते हैं, बट ऐसा करना भारतीय विद्युत नियम के खिलाफ होगा। नेक्स्ट है आपका, यदि भूतार पीछे की ओर से ऐसी स्थिति में भंग हो जाए, भूतार जो है पीछे से ऐसी स्थिति में भंग हो जाए कि ये प्रणाली वोल्टता संतुलन को प्रभावित करे। जो ये सिस्टम है ये वोल्टेज जो वोल्टेज बैलेंस है, वोल्टेज संतुलन है, उसको प्रभावित करे, तो असमान वोल्टता वाले किसी फेज पर अति उच्च वोल्टता की स्थिति भी उत्पन्न करे। जिसमें असमान वोल्टेज है जिस फेज में, उसमें उच्च वोल्टता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो संस्थान के उपकरणों के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट है अर्थिंग के अप्रभावी होने के कारण। अर्थिंग के अप्रभावी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अर्थिंग आपकी प्रभावी नहीं हो रही है तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो अर्थिंग के प्रभावी न होने के निम्न कारण हो सकते हैं। अर्थिंग आपकी अप्रभावी हो रही है या प्रभावी नहीं है, तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। भूतार के उपयुक्त माप के न होने के कारण भूतार का प्रतिरोध अधिक, जो भूतार हम यूज कर रहे हैं उसका उपयुक्त माप का न होने के कारण भी भूतार का प्रतिरोध अधिक हो जाता है, जबकि भूतार का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। इस कारण भी अर्थिंग अप्रभावी हो जाती है। सेकंड है सेकंड है आपका भू संपर्क इलेक्ट्रोड के उपयुक्त माप के न होने के कारण भू इलेक्ट्रोड का जो प्रतिरोध है वो अधिक हो जाता है। अब भू इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हो वो उपयुक्त माप का ना होने के कारण भी उस भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। प्रतिरोध अधिक हो जाएगा तो उसकी अर्थिंग को वो प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है भू संपर्क इलेक्ट्रोड की गहराई कम होने के कारण क्षरण विद्युत धारा का भूतल पर पर्याप्त विसर्जन न होगा। अब चूंकि उसकी भू इलेक्ट्रोड या जमीन की गहराई कम है, तब भी लीकेज करंट का जो है भूतल पर पर्याप्त विसर्जन नहीं हो पाता है, जिससे कि अर्थिंग प्रभावित होती है। नेक्स्ट है भूतार का जोड़ ढीले हो या टूट गया हो। यदि भूतार का जो ज्वाइंट्स लगा रहे हैं वो परफेक्ट होने चाहिए, अगर उनके जोड़ ढीले हैं तो वो टूट भी सकते हैं, तब भी आपकी अर्थिंग प्रभावित होगी। नेक्स्ट है अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक। अर्थ रेजिस्टेंस को कौन कौन से कारक हैं वो जो प्रभावित करते हैं। अर्थिंग प्रणाली को निम्न तत्व भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले होते हैं। पहला नंबर है भूमि की स्थिति। पहला नंबर जो अर्थिंग प्रणाली को
जो पहली स्थिति होती है वो जो भू प्रतिरोध को प्रभावित करती है वो है भूमि की स्थिति, वहां की जमीन कैसी है। इस बात पे भू प्रतिरोध को प्रभावित करती है। कहीं ना कहीं भूमि की स्थिति भी भू प्रतिरोध को प्रभावित करती है। अब भूमि का तापमान क्या है, भूमि का जो है वो तापमान क्या है, भूमि का वहां के भूमि का टेम्परेचर क्या है। नंबर 3 में भूमि की नमी की मात्रा कितनी है। नंबर 4 में भू इलेक्ट्रोड के आकार और उनके बीच की दूरी कितनी है। भू इलेक्ट्रोड का पदार्थ कैसा है आपका। नेक्स्ट में है भू इलेक्ट्रोड भूमि में गहराई कितनी है। और नेक्स्ट में है भू इलेक्ट्रोड का गड्ढे में चारकोल की मात्रा कितनी है आपकी। कहीं ना कहीं ये सब स्थितियां जो हैं भू प्रतिरोध को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट में आता है आपका डबल अर्थिंग। डबल अर्थिंग क्यों की जाती है, डबल अर्थिंग करने का उद्देश्य क्या है। डबल अर्थिंग इसलिए प्रयोग की जाती है कि यदि एक अर्थिंग काम करने में असमर्थ हो जाए, डबल अर्थिंग का उपयोग इसलिए किया जाता है कि अगर एक अर्थिंग आपकी काम करने में असमर्थ है तो दूसरी अर्थिंग कार्य करती रहे। इसका मतलब है डबल अर्थिंग आपको अतिरिक्त सुरक्षा देती है। इसका दूसरा कारण है कि लीकेज करंट के बहाव में कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न करती है। पहला तो हो गया कि अतिरिक्त सुरक्षा, दूसरा कारण है कि जो लीकेज करंट का बहाव है वो कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न करती है। दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी लगभग 5 मीटर होनी चाहिए। जो दो डबल अर्थिंग करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कम से कम 5 मीटर हो। यदि ये इलेक्ट्रोड बिल्डिंग की दीवार के समीप गाड़े जाते हैं तो दीवार से कम ये 1.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ये डबल अर्थिंग का उद्देश्य है। नेक्स्ट में है एक सारणी दिखाई गई है आपको, जिसमें ये दिखाया गया है कि भू इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, कहाँ पर कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए जो पर्याप्त प्रभावी होगा। तो नंबर 1 पे है आपका बड़े पावर स्टेशन, इसमें आपका अर्थ रेजिस्टेंस 0.5 ओम होना चाहिए। दूसरा है आपका मुख्य सब स्टेशन जो होते हैं उनके 1 ओम होना चाहिए। तीसरा है आपका छोटे सब स्टेशन, वहाँ 2 ओम होना चाहिए। और दूसरी जगहों पे, अन्य जगहों पे ये 8 ओम होना चाहिए। तो ये है आपका अर्थिंग। आज मैंने आपको अर्थिंग प्रसंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूँ भविष्य हेतु यह मददगार होगा। धन्यवाद।